नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सीबीआई सवालों की लिस्ट लेकर बैठी है। रिया से हर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो हमें खबर मिली उसके मुताबिक सीबीआई के सामने भी रिया सुशांत के इस हाल तक पहुंचने के लिए सुशांत की फैमिली को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। रिया के ये दावे कितने सच्चे हैं, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और जो फैक्ट सामने आए उसे आपको भी सुनना चाहिए, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि रिया जो कह रही है वो कितना सही है। काश भाई कभी रिया से नहीं मिलता। सुशांत की बहन श्वेता का ये दर्द ऐसे नहीं छलका। हुआ ही कुछ ऐसा है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया नाम का बवंडर ऐसा आया कि ना मांझी बची, ना कश्ती, ना पतवार। झूठ और साजिशों के थपेड़ों से पूरा परिवार बिखर गया, उजड़ गया, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं टूटी। 74 साल के बूढ़े पिता को भरोसा है, चारों बहनों को पूरा विश्वास है, रिया का झूठ बेनकाब होगा, पर्दाफाश होगा। रिया जब फंस रही है, सुशांत की फैमिली को बदनाम कर रही है। 70 दिन तक जुबान गूंगी थी, हलक से आवाज नहीं फूट रही थी, और जब फूटी भी तो ऐसा आरोप जड़ दिया जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी। रिया कह रही है कि सुशांत के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। उनके पिता ने उनको और उनकी मां को छोड़ दिया था। सुशांत से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी। तब सुशांत ने बताया था कि मैं अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिला हूँ। सुशांत अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सुशांत सिर्फ मां से नहीं, पिता से भी बहुत प्यार करते थे। रिया चक्रवर्ती, एक बात और है, सुशांत झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि जो आरोप आपने लगाया है वो बिल्कुल झूठे हैं और बकवास हैं। सुशांत के लिए पिता क्या थे? सुशांत के लिए पिता केके सिंह भगवान थे। सुशांत के लिए गॉड और फादर में कोई अंतर ही नहीं था। गॉड फादर होता है और गॉड होता है, मिलाने वाला काम गॉड फादर ये सब इंसानों का काम है। तो गॉड भी है हमारे लाइफ में, अंदर है। इसलिए रिया सीबीआई के सामने बैठी हैं। आप झूठ की दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि सीबीआई के सामने ना आंसू चलेंगे, ना इमोशन की बातें, सिर्फ सच चलेगा। आपने कहा है कि सुशांत अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिले। ये दावा गलत है। ये जो पीसी आपने देखी है, जहां फादर का फलसफा सुशांत ने बताया है, ये तस्वीर चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू के सहरसा में हुए गृह प्रवेश के फंक्शन के दौरान की है, जब सुशांत अपने पिता कृष्ण कुमार सिंह के साथ 14 मई 2019 को सहरसा आए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने गृह पूजन के दौरान अपने पैतृक गांव मलडीहा में कुलदेवी की पूजा की। फिर सुशांत ने अपने ननिहाल जाकर माता रानी के मंदिर में अपना मुंडन संस्कार कराया था। इसी दौरान सुशांत ने नीरज के घर पर क्रिकेट भी खेला था और प्रेस को संबोधित किया था, और यह भी कहा था कि अब हर साल सहरसा आऊंगा, सहरसा के लिए बहुत कुछ करना है। ये भी कहा उसने कि 5 साल से सुशांत अपने पिता से मिले नहीं है। क्या ये सही है? 5 साल? अरे पिछले ही साल ना गए मेरे साथ में। अब वीडियो नहीं देखा आपने? पिछले 1 साल मात्र गुजरा है। हम लोग लगातार यहाँ से, उसके फादर, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ से 6-7 गाड़ी में हम लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से सहरसा गए हैं, साथ में रहे हैं। सहरसा से पूर्णिया गए हैं, साथ में रहे हैं। पूर्णिया से खगड़िया गए हैं, साथ में रहे। 4 दिन का प्रोग्राम उसने 3 दिन, 1 दिन कटअप करा दिया। और उस दौरान सुशांत के पिता भी साथ साथ दिख रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि 5 साल से वो कह रही है। यही सबसे बड़ा झूठ सामने आ रहा है। कहते कहते रिया ने क्या क्या कह दिया। जिस सुशांत से बेइंतहा मोहब्बत की आप दुहाई दे रही हैं, क्या ऐसी होती है मोहब्बत? क्या ऐसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जिसमें सुशांत के माँ बाप और बहनों की कोई जगह नहीं है? रिया चक्रवर्ती, एक बात जान लीजिए कि मोहब्बत जैसी भी हो, लेकिन घर वालों की इज्जत को नीलाम करने का आपको लाइसेंस नहीं देती। रिया, जब आपको लगा कि आप बच नहीं पाएंगी, तो आपने झूठ और फरेब की सूली पर सुशांत की फैमिली को ही चढ़ा दिया। आपने सुशांत के 74 साल के पिता को भी नहीं छोड़ा। उस बुजुर्ग पर बेहद ही अपमानजनक आरोप लगाया है। सुशांत सिंह अपने मां के काफी करीब थे और वो उन्हें बहुत याद करते थे। सुशांत के पिता केके सिंह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि उनके पिता काफी युवा उम्र में ही उनकी मां को छोड़कर चले गए थे। उनकी मां भी कथित तौर पर डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और अभी एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन। 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर।